ये सिर्फ मोदी जी का संकल्प नहीं है, ये पूरे देशवासियों का संकल्प है। 140 करोड़ से ज्यादा देशवासी, उनका सपना है, उनका ख्वाब है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत, जो किसी का मोहताज ना हो। इसीलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ठीक, कलेक्टिव एफर्ट, पूरा देश इकट्ठा होके चले और पूरे देशवासियों के बारे में सोचे। तो जब ये एक सोच आएगी, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। उसके लिए चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर एक राज्य में, हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक परिवार को बराबर का हिस्सा मिले। देखिए, जब मोदी जी उज्ज्वला योजना के अंदर गैस का सिलेंडर देते, चूल्हा देते हैं, किसी का नाम नहीं पूछते, किसी की जात नहीं पूछते, किसी का धर्म नहीं पूछते। जब पीएमएवाई, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में मकान के पैसे मिलते हैं, किसी का नाम नहीं पूछते, किसी की जात नहीं पूछते, किसी का धर्म नहीं पूछते। ऐसे ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या सड़कों का जाल बिछ रहा है, ये नहीं देखते कि वहां कौन से धर्म के लोग रहते हैं। एम्स बनता है, ये नहीं देखते वहां कौन से धर्म के, कौन सी जात के लोग रहते हैं। ऐसे विकसित होता है देश। ऐसे नहीं कि जैसे एक लीडर एमएलए बनता है या मंत्री बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, वो पहले अपने धर्म के बारे में, अपनी कौम के बारे में, अपनी जात के बारे में सोचे। देश ऐसे नहीं चलते। मोदी जी पूरे देश को एक परिवार समझ के चलते हैं, इसलिए बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जेड के लोगों को उम्मीदें इसी पे टिकी थी मोदी जी की सरकार पे कि उसकी सरकार में ही यहाँ के लोगों का जो स्टेटहुड है वो वापस मिलेगा। देखिए, सरकार सेंटर में भी, सरकार जम्मू कश्मीर में भी बन सकती थी, लोग थोड़ा चूक गए। एक उदाहरण देता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होती तो जो लोगों को आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड जो मिला है, गोल्डन कार्ड, इंश्योरेंस जिसमें है, वो 5 की जगह 7 लाख होना था। ऐसे ही जब कोई सरकार में होता है, उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। ठीक, स्टेटहुड तो मिलनी है, बिल्कुल मिलनी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी होती तो ये छुटपुट घटनाएं और नहीं होती। और मोदी जी ने पार्लियामेंट में लाल किले से कहा है कि स्टेटहुड मिलेगी जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा। इस वक्त बनी हुई है, कोई काम नहीं कर सकते हैं, लोग परेशान हैं, तो कब तक इंतजार करना पड़ेगा? ये तो देखो, जो सरकार में है वही जानते हैं। जब आप बनते हो पीआरआई लोगों के लीडर, तो काम तो आपको करने पड़ते हैं। जब आपने चुनाव लड़े, आपको पता था ये यूटी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यूटी हमारे काम नहीं हो रहे, तो नहीं लड़ने थे चुनाव। आपने पंचायती चुनाव अपोज किए, आपने बीडीसी के चुनाव अपोज किए, वो नहीं लड़े। जब अपनी बारी आई एमएलए पर मुख्यमंत्री बनने की, तब चुनाव लड़े। तो पता होना चाहिए था कि चुनाव लड़ने के बाद हम काम करवा सकते हैं कि नहीं। ये सिर्फ लोग अपने फायदा सोचते हैं, अपनी फैमिली का सोचते हैं, जनता का नहीं सोचते। तो आवाम के लिए केंद्रीय सरकार क्या सोचती है? क्योंकि लोग आवाम के लिए केंद्रीय सरकार लोगों की सोच से ज्यादा सोच रखती है। उसी सोच की कड़ी में आज का एक सेमिनार था, ताकि मोदी जी ने आगे क्या करना है, हमने भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया, वो जनता के बीच में जाके लोगों को समझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।